Hello, friend, from your book Footprints Without Feet, Supplementary Reader, English, Class 10. I have taken this story, The Midnight Visitor. This box you can see suggests you some part of the story and it will help you to get the gist of the story. क्या मामला है कहानी में, क्यों हम कहानी को पढ़ेंगे. दिस बॉक्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. ऑशबल एक सेक्रेट एजेंट है, सेक्रेट एजेंट. वो क्या है, एक सेक्रेट एजेंट है. सेक्रेट एजेंट क्या होते हैं, स्पाई, जासूस. ठीक है, प्राइवेट जासूस. इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. तो वो किस बात का आशा देख रहा है, वो देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का आशा देख रहा है. इज़ वेटिंग फॉर ए रिपोर्ट टू कम टू हिम. अनदर सेक्रेट एजेंट कौन है, मैक्स. दूसरा सेक्रेट एजेंट है मैक्स. एक क्या हो गया, औशबल, और दूसरा सेक्रेट एजेंट है मैक्स. तो थ्रीटेंस हिम विथ अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट. डज औशबल आउटविट हिम, क्या वो उसको अपनी बुद्धि से हरा पाता है, आउटविट हिम. सो वी हैव टू रीड एंड फाइंड आउट द सेम थिंग इन द स्टोरी. सो लेट्स रीड इट. औशबल, read and find out first 2 points. How is Oshwald different from other secret agents? Point number 2, who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? What do you mean by authentic thrill here? Authentic thrill is here real fear. That is real fear. उसका वास्तविक डर क्या है? What is his authentic thrill? What is his real fear? So Oshbal did not fit any description of a secret agent. Osbal's look is not like a secret agent, my dear student. Fowler had ever read what Fowler, his follower, had ever read. He was not looking like सेक्रेट एजेंट एज फिट एंड फाइंड, जैसे हम जेम्स बॉन्ड को देखते हैं. तो वैसे फिट एंड फाउंड नहीं है ओशबल, बट हिज विट, हिज माइंड इज़ वेरी शार्प. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओशबल हैड ए रूम. ओशबल का एक रूम है फ्रेंच के किसी होटल में जो कि बिल्कुल अंधकारमय है. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. फॉलर से स्पिरिट इज़ नॉट हाई, उसे बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि भाई कैसे जगह में रहता है. इट वॉज ए स्मॉल रूम on the sixth and top floor. Now it is necessary to remember that on sixth and top floor, यानी वहाँ से अगर कोई गिर जाए तो ज़िंदा नहीं बचेगा. सिक्स फ्लोर पे उसका रूम है. एंड स्कार्सली सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर. यहाँ ऐसे जगह में कोई भी एडवेंचर हो सकता है. ऑशबल वाज फॉर वन थिंग फैट. एक तो वो मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, उसका जो उच्चारण था. दो ही स्पोक फ्रेंच, हालांकि वो फ्रेंच बोलता था. एंड जर्मन पाशेबली, और कभी कभी जर्मन बोलता था. ठीक है, तो ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लोस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, बट हिज रियल एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, वो छोड़ नहीं पाया था. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स अगो. और कहाँ से उसने एक्सेंट लिया था ये बताया गया. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर. विजली क्या होता है कि जब आप कठिनाई से सांस को निकालते हुए बोलते हैं, दैट इज़ द वर्ड विजली. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सेक्रेट एजेंट, ही सेइंग टू फॉलर, जो फॉलर से कह रहा है जो उसके साथ है. अ स्पाई डीलिंग इन स्पोनेज एंड डेंजर. तो तुम्हें ये मालूम होगा कि मैं एक जासूस हूँ. और यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्रेंड, स्पोनेज एंड डेंजर. और वो कहता है कि मेरा धंधा क्या है, स्पोनेज का. तो स्पोनेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि बिजनेस ऑफ स्पाई, जासूस का काम, और डर से खेलना, यही मेरा धंधा है. यानी तुम यही सुने होगे. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर. और फॉलर क्या है, एक राइटर है और इससे मिलने आया है. यंग एंड रोमांटिक, और तुम सोचे होगे कि यंग और रोमांटिक है. यू इनविजन्ड, तुमने अपने दिमाग में लाया होगा. मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, और एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको इन्विजन किया जाता है एक सच्चे जासूस के रूप में, उसका कद काठी, उसका लुक. द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और रात का सन्नाटा, सुनसान राहों में कोट पहने हुए, ब्लैक कोट में कोई जासूस है ना, पिस्तल चलाते हुए, क्रैक ऑफ पिस्टल. ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन एंड ड्रग्स डाल के वाइन पीता हुआ इंस्टीट. जबकि यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन. ये स्लोपी क्या हुआ, केयरलेस एंड अनसिस्टमेटिक. ये जो स्लोपी लोग होते हैं वो केयरलेस एंड अनसिस्टमेटिक होते हैं. फैट मैन हु इंस्टीड ऑफ हैविंग messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only
prosaic telephone call, making an appointment in his room. और ऐसा नहीं है कि एक ऐसा जासूस जिसके आसपास लड़कियां घूमते रहती हो, या फिर उसका लुक बहुत अच्छा हो और वो फिर डार्क कोट पहनता हो, उसके हाथ में एक लुकिंग ग्लास हो, जैसे कि जासूस का वर्णन किया जाता है नॉवेल्स में और फिल्मों में दिखाया जाता है। बस जस्ट अपोजिट ओशबल क्या है, जस्ट अपोजिट है, वो मोटा है, डल है, ठीक है। हाउ कैन ही बी ए स्पाई? तो जल्दी हम जान जाएंगे कि दाउ हिज लुक इज़ नॉट ऑफ ए स्पाई बट ही इज़ अ वेरी गुड मैन एंड साइड बाय साइड ही इज़ वेरी क्लेवर। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। तो यू हैव बीन bored, the fat man chuckled, laughed to himself as he unlocked. I am reading here for your hint. I am telling you. Unlocked the door of his room and stood aside to let his guest enter. Frustrated is a word. Frustrated guest enter. And somebody knocked, and then he said that now you can enter. You are disillusioned, Oshibal told him. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper. और वो बोलता है, don't worry, from my look you don't need to be disillusioned and disappointed. Very soon you will see a paper that is very important. You can see the room where Oshibal, Fowler and Max, okay, Max, you can see that pistol is in his hand. Okay, now we will go through this situation. This is the situation actually, when they entered the room, and then that time they found that here Max is having pistol in his hand. Okay, this is the situation. Now let's see further. Which several men and women have risked their lives. Come to me someday soon that paper here, someday will be added to here, to me someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? He is saying that that paper is very special and that may change the history. So here the grimness, the seriousness of paper is shown by the writer. As he spoke, Oshwell closed the door behind him. Then he switched on the light. और कहते कहते वो अपने रूम में आ गए हैं, वो दोनों, लेखक जो उससे मिलने आया है और ओशबल जो कि जासूस है, ये सारी बातें करते करते, और वो अपने कमरे में आते हैं और जब लाइट ऑन करते हैं तो सामने उनको कौन मिलता है? मैक्स। देखो उनको सामने मैक्स मिलता है और आप देख सकते हैं कि ओशबल जो मोटा सा व्यक्ति है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है कि कमरे का स्विच ऑन कर रहा है। फॉलर को ऊपर आप देख सकते हो, वो आश्चर्य से मुंह खुला है उसका। और फिर इधर आप राइट साइड में देख सकते हो मैक्स को, कि मैक्स हाथ में पिस्तौल लेके खड़ा है। तो आप देखो क्या सिचुएशन बनता है, मज़ा आएगा। एज ही स्पोक ओशबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ठीक है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और जब लाइट ऑन होता है, एंड एज द लाइट केम ऑन फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल। और यही बात आगे बॉक्स में बोली गई थी फर्स्ट में, कि पहली बार वो इतना डरा था उस दिन। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, और एक आदमी जिसके हाथ में ऑटोमेटिक गन था वो खड़ा था। ओशबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स। ब्लिंक मीन्स होता है आंखें झपकाना। तो कभी कभी लोग डर से भी झपकाते हैं, कभी कभी ठीक से देखने के लिए झपकाते हैं, और कभी कभी जब विश्वास नहीं होता तो हम आंखें झपका करके श्योर होते हैं कि सही में मैंने कुछ देखा है। और वो चिल्लाता, मैक्स ही विज्ड वर्ड मैंने आपको बोला था, जब सांसों में प्रेशर देके बोलते हैं, सांसों घर घर आवाज़ आता है, सांस का आवाज़ आता है, ऐसे में आप बोलते हैं मैक्स। तो ये बोलना जो हो गया टाइप ऑफ विज। कभी कभी आप चाय पीते हैं, सो यू विज द टी, विज। यू गैव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो भाई। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। तो अभी तक मैं आपको बता दूं कि कहानी में क्या हुआ है। कि पहले फॉलर आता है, वो ओशबल से मिलता है। पहले तो हम ये जानते हैं कि ओशबल का लुक बिल्कुल जासूस के जैसा नहीं है, और फॉलर अनएक्सपेक्टेड फील करता है। यही बात करते हुए वो मीटिंग के लिए और आगे बात करने के लिए जब अपने कमरे में आते हैं दोनों, फॉलर और ओशबल, और जब लाइट ऑन करते हैं तो उनको मैक्स मिलता है, ठीक है। स्टोरी में आगे आप देखें, रीड एंड फाइंड आउट हाउ हैज मैक्स गॉट इन, कैसे मैक्स अंदर आया, दैट वाज द क्वेश्चन। एंड हाउ डज ओशबल से ही गॉट इन, और ओशबल क्या कहता है कि वो कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आप ये 2 पॉइंट समझ जाते हो तो समझो कहानी को पूरी तरह समझ गए। यानी मैक्स किसी और ढंग से अंदर आया है, जबकि अब ओशबल अपने दिमाग से उसको इस तरह से इमेजिनेशन में उसके दिमाग में एक बालकोनी डाल देता है कि ज़रूर ये बालकोनी से तुम आए हो, जबकि वो बालकोनी से नहीं आया है और बालकोनी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से डिस्कवर कर लेते हो मेरे साथ, तो आप समझो कि कहानी आप ठीक से समझ गए, एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आंसर। तो चलो देखते हैं मिस्ट्री आगे। मैक्स वॉज स्लेंडर, वो कैसा लुक है उसका? स्लेंडर, पतला दुबला है, लिटिल लेस देन टॉल, बहुत लंबा भी नहीं है, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी,
ठीक है, वेल बिल्ट है, पॉइंटेड काउंटेनेंस, और उसका चेहरा थोड़ा नुकीला है, पॉइंटेड है, काउंटेनेंस मीन्स होता है फेस का लुक ऑफ ए फॉक्स, जैसे लोमड़ी के जैसा, ठीक है। देयर वाज अबाउट हिम, तो असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेशिंग, और अगर गन को छोड़ दें जो मैक्स के हाथ में था, अगर गन उसके पास ना हो तो उसके लुक में और उसके सिलेंडर बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डरने लायक है, बट दैट गन इज़ ओनली गिविंग हिम वेट। मेरी बात समझ रहे ना, कि केवल गन ही उसके शरीर का सारा हिस्सा ऐसा देख के लग रहा है वो सिलेंडर बॉडी का है, वो पतला दुबला भी, उसको देख के डरने वाली कोई बात नहीं, बट दैट गन इज़ मेकिंग हिम डेंजरस। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, वो बुदबुदाता है, विश्वर करता है, मरमर करता है, बोलता है कि वो रिपोर्ट मुझे दे दे। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take from you. It will be safer in my hands than yours. और वो कहता है कि मैक्स कहता है ओशबल से कि मेरे हाथ में ज़्यादा शेफ होगा, गिव मी दैट पेपर। नाउ फ्रेंड्स, आगे कहानी में क्या होता है कि अब मैक्स उसके सामने, ओशबल के सामने, अब ओशबल एक अजीब सा ड्रामा करता है जिसको आप ठीक से समझ लो। ओशबल मूव टू एन आर्म चेयर, वो बगल में एक चेयर है उसकी तरफ जाता है, एंड सेट डाउन हैवली, धम्म से उस पर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द टेबल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैनेजमेंट पे वो भड़कता है, जिसका वो अपार्टमेंट है जहाँ वो रह रहा है उस पर वो भड़कता है। एंड यू कैन बेट ऑन इट एंड आई चैलेंज, ही सेड ग्रीमली, वो बड़ा गंभीरता से बोलता है ताकि बात को सीरियसनेस से रखा जाए। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूशंस ऑफ द बालकनी, और इस महीने में दूसरी बार है जब बालकनी से होकर कोई मेरे घर में घुस गया है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ मकान मालिक से, जबकि बालकनी कोई है ही नहीं, बल्कि मैक्स के मन में एक बालकनी वो सेट कर रहा है और इतने अच्छे से डायलॉग डिलीवरी कर रहा है एंग्री मूड में ओशबल, और कितना चालाक है वो देखो। अभी आपको पता चलेगा कि सही में वो जासूस बनने लायक है, और उसने एक इमेजिनरी बालकनी मैक्स के मन में डेवलप कर दिया। कैसे करता है देखो, मज़ा आएगा आपको। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो against which now the night was pressingly blacky, और उस विंडो एक ही विंडो है उस कमरे में, जबकि उधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है विंडो के उधर। बालकनी मैक्स साइड, मैक्स तो बालकनी से आया नहीं है। विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन वर्ड एक यहाँ पे आया है फ्रेंड, मैं आपको हाईलाइट करके ज़रा दिखाऊँ, दैट विल बी वोकेबलरी बिल्डिंग फॉर यू। ये देखो एक वर्ड है इन्फ्लेक्शन। इस इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, यानी कि आप अपने टोन में जब चेंजिंग लाते हो, आश्चर्य का, गुस्सा का, दैट इज इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये है मैक्स सेट विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की, वो तो बोलता है मैं अपने मास्टर की से पास की से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं जानता ही नहीं था बालकनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और मुझे पता होता तो मैं बालकनी से ही आता, मैं यहाँ से क्यों आता, मैं इतना टेंशन क्यों लेता। नाउ अब क्या हुआ कि उसके दिमाग में बालकनी सेट हो गया कि सही में कोई बालकनी है। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ओशबल सैड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ऐसा कोई मेरा बालकनी नहीं बल्कि नेक्स्ट अपार्टमेंट से अटैच्ड है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, यू सी देखो, ही सैड हिज रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम द that door there used to be the living room, it had the balcony and now he is describing about the balcony, जबकि बालकनी है ही नहीं फ्रेंड्स। और वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है आप गौर से सुनो और पढ़ते भी जाओ मेरे साथ। which extends under my window now, अब उनके तरफ से जो छज्जा आया है वो मेरे विंडो के पास आ गया है, दैट इज सर्विंग लाइक ए बालकनी। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डीड, और ऐसा किसी ने किया लास्ट मंथ। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने कहा था कि मैं इसको बंद करवा दूंगा, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने करवाया नहीं। अब देखो इमेजिनरी बालकनी बना दिया गया है मैक्स के दिमाग में, किसके द्वारा, ओशबल के द्वारा, यू आर राइट। मैक्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओशबल एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, अपनी बंदूक घुमाता है पिस्टल इस ऑर्डरली मैनर में। प्लीज़ सिट डाउन, बोलता है बैठने के लिए। ही शेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक 31 minutes, ओशबल सेड मूडीली। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, so when the appointment was given 12:30, I wish, so you need to remember this time also, okay, this 12:30 I am reading here. I wish I knew how you learned about the report, अब वो ओशबल पूछता है मैक्स से कि मुझे तो यही पता नहीं था कि तुमको ये इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। द लिटिल स्पाई स्माइल डीपली, और वो अपनी धुरता पर, चालाकी पर मुस्कुराता है। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन,
आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज तो मुझे मिल ही जाएगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, तभी नॉक नॉक का आवाज़ आता है, क्या दरवाज़ा खटखटा रहा है। और एक्चुअली द पर्सन हु इज़ नॉकिंग एट द डोर एक वेटर होता है, जबकि अब फिर से औशबल उस व्यक्ति को, उस नॉकिंग एट द डोर को पुलिस का नॉक साबित कर देता है। फॉलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, औशबल जस्ट स्माइल्ड, दैट विल बी द पुलिस। वो कहता है कि ये रिपोर्ट इतना स्पेशल है कि मैंने पुलिस को कह रखा था कि आप मेरे ऊपर नज़र रखेंगे, मुझे खतरा हो सकता है, और अब पुलिस उसी का इंक्वायरी करने, पता लगाने की सब ठीक ठाक तो है, वो आया होगा। अब मैक्स को लगता है कि यहाँ से निकल जाना अच्छा है। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, ये बोल रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर था, देखो यहाँ पे पॉइंट्स है, इतना इंपॉर्टेंट पेपर था कि मैंने पुलिस को पहले ही बता रखा था और वो उसे बुलाना जरूरी था। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स को बड़ा नर्वसनेस होता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, बार बार कोई खटखटा रहा था। एक्चुअली इट वॉज अ वेटर, आई टोल्ड यू। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे, औशबल आस्क्ड। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, दे विल इंटर एनीवे, तो वो समझेंगे कोई और खतरा है और वो फिर दरवाजे पर के अंदर दरवाजे तोड़ के भी घुस सकते हैं। तो द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और फिर किसी को भी गोली मार सकते हैं। मैक्स घबरा गया। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो विंडो की तरफ जाता है। उसके मन में तो ये था ही कि उधर बालकनी है। ही श्वंग अ लेग ओवर द शील, और वो एक पैर दूसरी ओर ले जाता है। सेंड देम अवे, तुम पुलिस को भेजो, तब तक मैं बालकनी में छिपता हूँ। ही वार्नड, आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे वेट करता हूँ, तुम पुलिस से निपट के फिर मुझे बताना। Send them away or I will shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Oswald, Mr. Oswald. अब देखो नेक्स्ट पेज में आगे क्या होता है। यस फ्रेंड्स, तो आप देखो कि यहाँ पे मैक्स को आप देख सकते हैं कि इधर राइट साइड में मैक्स का एक पैर विंडो से उधर है, वो इस सोच में है कि बालकनी है उधर, और साथ ही साथ ये दोनों को धमका भी रहा है कि तुम जल्दी पुलिस से निपट करके मुझे बताना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, यू आर एट माई गन पॉइंट। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, देखो इसका शरीर है ना मुड़ा हुआ, ट्विस्ट ऐठा हुआ। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। द मैन एट द विंडो ग्रेस्प्ड द फ्रेम, ग्रेस्प द फ्रेम, ग्रेस्प मीन्स पकड़ना, ग्रेस्प द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और फ्री हैंड से, एक हाथ में तो उसके पिस्तौल है, दूसरे हाथ से वो उसको पकड़ता है और एक हाथ से पिस्तौल उनकी ओर ताने रखता है। देन ही श्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो शील, और अब वो विंडो शील पे चला गया है, दोनों पैर उसके लटके हुए हैं। द डोर नॉब टर्न, और दरवाज़ा खुलता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द शील एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और फिर वो बालकनी पे ये मान के चलता है नीचे बालकनी है, उस पर मैं ड्रॉप कर जाता हूँ, हालांकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वो आपको पहले बता दिया गया था स्टोरी में कि वो 6th फ्लोर पे उनका कमरा है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और वो जोर से चिल्लाता है, एक चिल्लाहट आती है। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, और दरवाज़ा खुलता है, एक वेटर आता है, उसके हाथ में एक ट्रे है, बोतल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल है और 2 ग्लास है। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, और वो एक ड्रिंक लेके आया था, बस कुछ भी नहीं। ही सैड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बोतल, द लेफ्ट एंड लेफ्ट द रूम, और ढंग से वो बोतल का कोर्क खोलता है और सम्मानपूर्वक चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और यहाँ पे फॉलर हो सकता है कि वो रॉबर्ट आर्थर हों, जो हमारे लेखक हैं इस स्टोरी के। तो फॉलर स्टेयर मीन्स होता है बिना पलक झपकाए घूरना, देखना, और वो देखते हैं औशबल की ओर। तो अब मान गए ना कि औशबल का दिमाग कितना तेज था। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और हेनरी जो सर्जेंट था, जो पुलिस था, उसका एक्सपेक्टेशन था, लेकिन यहाँ आया कौन, वेटर, कूल रिलैक्स्ड। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगेन, फॉलर बोलता है कि क्या वो व्यक्ति बालकनी पे ही था। नो सेड औशबल, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, और एक बड़ा आइसी टोन में उसने कहा कि कोई बालकनी तो है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इसको फिर से वॉच करें और लाइन बाय लाइन स्टोरी को पढ़ें, एंड आई होप you can answer all the questions. Thank you. We will meet in the next session, next video.